everyone. So today we are going to do the chapter pair of linear equations in two variable. आज हम इस chapter का क्या करने वाले हैं? Support मटेरियल। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लो कि सपोर्ट मटेरियल से काफी हद तक पेपर जो है वो बनाया जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी वैल्यू इधर उधर कर देते हैं सीबीएसई वाले, तो आपको ये वाला आना ही चाहिए सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द लाइंस गिवन बाय, तो हम लाइंस लिख लेते हैं 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y equals to 1 are parallel। अगर parallel बोली है तो k की वैल्यू निकालो, वेरी सिंपल। तो a1 upon a2 3 by 2 must be equals to 2 by 5 must not be equals to 2 by 1, करेक्ट। यही आपको करना है। तो हमारे इस वाली चीज का तो कोई रोल है ही नहीं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 और ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू के की। ठीक है, आप लोगों को समझ आई है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करा हमने? बस कुछ भी नहीं करा, हमने कॉन्सेप्ट यूज करा। a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है आपको और ये इक्वेशन दे रखी है। देन वैल्यूज ऑफ a एंड b आर वेरी सिंपल। आपको दो इक्वेशन दे रखी है और कहा है x इज a एंड y इज b। तो वेरी सिंपल, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, ये आपको गिवन है, करेक्ट। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू फील कंफर्टेबल इन। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी साइन जो है यहाँ पर चेंज्ड है, इसको हम हटा देते हैं। 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज 6, ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया सब बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है सीबीएसई वालों ने, यहाँ पर होना चाहिए डजंट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, डजंट। ठीक है, डजंट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो कौन सा इनमें से यूनिक सोल्यूशन नहीं करता? ठीक है, डजंट। तो करेक्शन doesn't, ठीक है, doesn't is the करेक्शन। ठीक है, करेक्शन डजंट। अब फर्स्ट वाला देखो, आप इसको करो सॉल्व। 1/2 आ रहा है विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 1/3, है ना, -1/3। सो ये आपका ऑब्वियसली फर्स्ट वाला पार्ट तो नहीं होगा। फिर सेकेंड वाला पार्ट करोगे तो भी नहीं होगा। सी वाला जब आप पार्ट करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो a1 विल बी अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विल बी नॉट इक्वल्स टू, विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो c वाला पार्ट आपका सही होगा। तो वो उसमें क्या बन रही है? कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं। तो आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर c पार्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया क्या करना है इसमें? आपको बस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करके देखना है। जो ये कर रहा है सेटिस्फाई, वो आंसर नहीं है। जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, समझेंगे क्वेश्चन को, टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 क्या है? सबसे पहले द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइंस x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, यानी कि कोऑर्डिनेट 1। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 एंड y4। अब उन्होंने बोला है दैट x इज इक्वल्स टू y, यानी x की वैल्यू एक बार तो 3 दे रखी है और y की 4 दे रखी है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। यानी कि उन्होंने आपको दो और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट 3,3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट 4,4। अब आपको यहां से ये हटा देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो
ट्राई करते हैं यहाँ पर बनाने का ग्राफ। ठीक है, एक ही साइड का मैं बना रही हूँ। 1, इसको 0 ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड हम यहां पर भी बना लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी इस वाले क्वेश्चन में, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। लाइक ये तो 1 मार्क का बिल्कुल फ्री है आप लोगों का, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ। 1, 2, ओ सॉरी मैंने एक गलती कर दी, तो मैं -1 पे बना रही हूँ। अब ये गलती वहां पर मत कर देना मेरी तरह जो मैंने अभी कर दी। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर आपका 1 मार्क कट जाएगा और आप 100 लाने से चूक जाओगे। ठीक है, तो 100 ही लाने हैं। 1, 2, 3, 4 एंड यू आर डन। ठीक है, आप यहाँ पर 5 भी बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसको पॉइंट करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट्स प्लॉट विद द हेल्प ऑफ अ रेड पेन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उन्होंने कौन से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट देखते हैं। 3, 4, तो 3 ये रहा, 4 कहाँ है, ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, दूसरा कोऑर्डिनेट 3, 3, सो 3 एंड 3 ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट। फिर दे रखा है 4, 4, 4 एंड 4, तो 4 ये रहा एंड 4 ये रहा। तो ये अब तुम कहोगे मैम इसको जोड़ो, हाँ जोड़ रही हूँ, बिल्कुल जोड़ रही हूँ। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, बन गया। कितना छोटू सा ट्रायंगल बना है। ठीक है, परफेक्ट बना एकदम। अब देखो तुम ध्यान से देखना, अब इसका जो ये है बेस, क्या है बेस, क्या है ये बेस, 1। बेस क्या है, 1, बेस इक्वल्स टू 1। अब हाइट देखो, हाइट देखो, हाइट इज ऑल्सो 1, सो हाइट इज ऑल्सो 1। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। समझ आया क्वेश्चन, आई होप समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े। तो यही हाफ ही इसका आंसर है। ठीक है, पहले प्लॉट करके देखना, कभी भी गलती हो सकती है। वैसे तो देखो कैलकुलेशन हम आपको करनी आनी चाहिए टिप्स पर, बट हमारे को ऑलवेज वी हैव टू गो ऑन टू द सेफर साइड, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस नॉन जीरो सोल्यूशन। अब देखो नॉन जीरो सोल्यूशन यानी कि वो कहीं पर इक्वल नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर ना इक्वल होने को नॉन जीरो कह रहे हैं, दे शुड नॉट बी इक्वल। और a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। कौन से वाले केस में, यूनिक सोल्यूशन में। तो चलो फिर यही हमें करना है। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 एंड kx प्लस 10y इक्वल्स टू 0, है ना। अब नॉन जीरो इक्वल्स टू यूनिक। नॉन जीरो मतलब a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको यूनिक सोल्यूशन मत, ठीक है। नॉन जीरो यानी a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं 3 अपॉन k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 10 को हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, राइट। तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन ये नॉन इक्वल होना चाहिए। यानी अगर k की वैल्यू 6 आ गई तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं, हम टिक कर देते हैं जो उनसे क्वेश्चन हमारे हो गए। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 भी हो गया एंड हमारा 1 एंड 2 भी हो गया, करेक्ट। अब हम नीचे आ जाते हैं। 6th question. If a pair of linear equations in two variable is consistent, then they are represented by two equations are, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, co-consistent. Consistent में I have always taught you that consistent means intersecting as well as coincident. तो coincident भी होंगी वो और intersecting भी होंगी। तो D part will be the
आंसर, इसको आप टिक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 2x, वेरी इजी, 9th क्लास का क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन हो, y को एक्सप्रेस करो x में या x को एक्सप्रेस करो y में, तो बस वैल्यू निकाल दो y और x की इन टर्म्स ऑफ अदर वाला, ठीक है। सो बेसिकली देखो इसको करना कैसे है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, करेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, x की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही ईजी है। तो 3y को यहीं रहने दो, 4 माइनस 2x, y को यहीं रहने दो, 4 माइनस 2x अपॉन 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। वन ऑफ द कॉमन सोल्यूशंस ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस बोला है, सो कोऑर्डिनेट नहीं तो एब्सिसा इक्वल्स टू 0, यानी x एक्सिस तो 0 ही रहेगा, तो हमारा ये वाला तो बिल्कुल ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो कट हो, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गई, हम ड्रॉ पर जाते हैं बेट, ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल कट हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू तो 0 ही चाहिए, किसकी, यस, एक्स एक्सिस मस्ट बी 0 अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर आए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अब ये वाले बाकी ऑप्शन हम पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, तो पुटिंग ए पार्ट इन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम पुट करते हैं a 0 प्लस b c अपॉन b, तो इसका आंसर c के बराबर आना चाहिए, जो कि वो आ रहा है 0 प्लस c इक्वल्स टू c, सो देयरफॉर आंसर इज इक्वल्स टू ए पार्ट, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ ax प्लस by इज इक्वल्स टू c एंड lx हैज यूनिक सोल्यूशन, अगेन वेरी इजी। देखो अब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में इक्वल्स टू तो होता ही नहीं है फर्स्ट में, तो क्या होता है, या तो ये या फिर ये। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ax प्लस by इक्वल्स टू c, हमेशा ये एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जोन सा आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, उसको हटाओ अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एन एमसीक्यू, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू, तो आपका ए पार्ट है इज द आंसर, ठीक है, ए पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन ट्रायंगल ABC C इज इक्वल्स टू, चलो पहले ड्रॉ कर देती हूँ, दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, आई डोंट वांट एनी दिक्कत। हाँ अब थोड़ा सा ना वो वाला क्वेश्चन आया है, वर्ड प्रॉब्लम, या सो ABC इन एंगल इन ट्रायंगल ABC एंगल C, ओके, is equals to 3b, okay, and angle C is also equals to this, then find, very easy question। C अगर हम इसको x ले लें, ठीक है, तो अगर हम इसको x नहीं भी लेते कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो एंगल C की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, कैसे, देखो एंगल C इक्वल्स टू, ब्लैक पेन से करते हैं, एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B, करेक्ट, और एक एंगल C की वैल्यू दे रखी है 2 एंगल A प्लस एंगल B, करेक्ट। तो अब क्या करो, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एंगल C के बराबर है, तो एंगल दिस इक्वल्स टू दिस, ओपन द ब्रैकेट, करेक्ट। अब देखो 3 एंगल B माइनस दिस, सो एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A, करेक्ट। अब हमारे पास एंगल B आ गया, एंगल C हमें पता है, अब लेकिन हमें एक तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अब हमें ASP पता है सबकी, तो ASP क्या है 180। अब देखो अब आप इन सबको एंगल A की टर्म्स में करो, क्योंकि एंगल A जो है यहाँ पर हमें सबसे इजी वे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इधर करो 1, इधर करो 2,
तो अब देखो अगर मैं एंगल C इक्वल्स टू 3 ट्वाइस एंगल A लिखती हूँ तो कोई गड़बड़ है? एंगल B की वैल्यू चेंज कर दी ना मैंने, सिंपल। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 6 एंगल A, करेक्ट। अब दिस प्लस दिस, देखो अब इसको बस वेरी सिंपल एडिंग, या एडिंग क्यों, सो सिंपल ASP ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6A एंगल A प्लस हमारा क्या है 6 एंगल ए हो गया, और हमारा ये क्या है 2 एंगल ए। अब ये हमारा एंगल सी था, ये हमारा एंगल बी था, और एक हमें एंगल ए लेना ही पड़ेगा, तो ये हमारा एंगल ए है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड करो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 ओ सॉरी 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, करेक्ट। तो 20 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। आंसर इक्वल्स टू बी पार्ट। समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? आई होप समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ x is equals to 3m minus 1 and y is equals to 4 is a solution of this equation, then find the value of m। अब देखो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, पुट करके देख लो फिर आंसर में। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 दे रखी है ना, तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 3m माइनस 1 और y की वैल्यू दे रखी है 4, सो पुट द वैल्यू, ठीक है। सो यू जस्ट पुट 3 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, 3m minus 1 equals to 2, 3m equals to 3, m is equals to 1, so a value of m is 1। very easy question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। what is the point of intersection of the line represented by 3x minus 2y and the y-axis? again very easy question। देखो y-axis यानी यस x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू। आप लोगों का ये होमवर्क है, ये बहुत इजी है, बट वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू अंडरस्टूड।